सबसे पहले वेद, उसकी 4 शाखाएं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इन चारों शाखाओं में मंत्र हैं, मंत्रों में अक्षर हैं और अक्षर ही ब्रह्म है। शब्द को ब्रह्म माना गया है और शब्द के अंदर जो अक्षर है उसको ब्रह्म माना गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरः चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। सबसे पहले क्षर और अक्षर पुरुष की चर्चा की भगवान ने। क्षरः सर्वाणि भूतानि कह करके जितने भी संसार में शरीरधारी प्राणी हैं उन सबों को क्षर पुरुष की संज्ञा दी। क्षर इसलिए कि उसका क्षरण होता है, नाश होता है। इस शरीर में जो 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर, इन 5 तत्वों में एक तत्व अविनाशी, बाकी 4 तत्व जो है वह उस एक तत्व में विलीन हो जाता है। इस विषय में गीता में ही भगवान ने कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। 4 तत्वों की चर्चा यहाँ किए हैं, 5वें तत्व की चर्चा नहीं की भगवान। क्यों नहीं की, ये प्रश्न है। साधारण सी बात है कि जिसमें ये चारों तत्व समाहित हो जाते हैं वो 5वां तत्व है, उसमें ये चारों हैं ही, उसमें से निकलते हैं और उसी में समाहित हो जाते हैं। वह तत्व है गगन तत्व, आकाश तत्व। वह अक्षर रूप है और वह कूटस्थ होता है। हम कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर भगवान विद्यमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गोस्वामी जी ने भी कहा है। तो ईश्वर का अंश जो प्राण तत्व है वह जब हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होता है तो हम जीवत्व को प्राप्त करते, तब से हमारा जीवन शुरू होता है। और जन्म से लेकर के मृत्यु काल तक वह जीव हमारे साथ रहता है। जब वह जीव हमारा साथ छोड़ देता है, वासांति जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, यह स्थिति जब आती है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। वह जो तत्व है जिसके रहने से हमारी सत्ता होती है, हमारा अस्तित्व बोध होता है, और जिसके नहीं रहने से राम नाम सत्य है, सबका यही गत है हो जाता है, वह तत्व अक्षर तत्व है, वह कूटस्थ है, ऐसा भगवान ने कहा। और वह जो कूटस्थ अक्षर तत्व है उससे भी एक उत्तम पुरुष है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। वह जो उत्तम पुरुष है जो क्षर और अक्षर से भी कुछ श्रेष्ठ है, उसको परमात्मा की संज्ञा दी गई है। वो परम आत्मा है, सूक्ष्म आत्मा है। वहीं से अक्षर निस्यंदित होता है, अनुप्राणित होता है, और अक्षर से क्षर अनुप्राणित होता है। क्रमशः क्षर, अक्षर और अव्यय। अव्यय का तात्पर्य हुआ न व्ययः इति अव्ययः, सदृशं त्रिपुलिंगेषु इत्यादि पाणिनि ग्रंथों में भी, व्याकरण ग्रंथों में भी कहा गया है। तीनों लिंगों में जो एक जैसा रहे, सभी विभक्ति में जो एक जैसा रहे, वह अव्यय है। तो वैसा ही वह अव्यय परमात्मा है जो यथावत रहता है। तदेवाग्नि तदादित्य तद वायु तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपः स प्रजापति। उसको प्रजापति की संज्ञा दी गई। अब वह जो अक्षर ब्रह्म है, उस अक्षर के संघात को हम शब्द कहते हैं, वह शब्द भी ब्रह्म है। और वह शब्द ब्रह्म
उस अव्यय ब्रह्म का निरूपण करता है। इस बात को मैत्रायणी उपनिषद, अमृत बिंदु उपनिषद इस तरह से कहते हैं। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम च यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति। उपनिषद श्रुति कहती है कि दो ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। तो शब्द ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति। जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाता है वह पर ब्रह्म की ओर यात्रा कर सकता है। तो पर ब्रह्म को जानने की का जो अधिकार है वह उसको होता है जो शब्द ब्रह्म में निष्णात है। शब्द ब्रह्म वेद है और वेद के अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन के द्वारा हम उस पर ब्रह्म को जान सकते हैं। यह जो वेद है, जो संहितात्मक है, उपनिषदात्मक है, आरण्यकात्मक है और ब्राह्मणात्मक है, उस वेद को माननीय ओझा जी ने स्थूल वेद की संज्ञा दी। जिसमें मंत्र वर्ण है, शब्द आदि है, वो स्थूल वेद है। और उस स्थूल वेद में जो शब्द है, उस शब्द ब्रह्म के द्वारा जिस पर ब्रह्म का निरूपण किया जाता है वह पर ब्रह्म मूल वेद है। ऐसा ओझा जी ने अपने ग्रंथों में स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया है। तो स्थूल वेद के द्वारा हम मूल वेद को समझते हैं, शब्द ब्रह्म के द्वारा हम पर ब्रह्म को समझ सकते हैं। ऐसा हुआ। और वह जो पर ब्रह्म है वह प्रजापति है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यः। वह जो प्रजापति है उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, कोई आकृति नहीं है, कोई आकार नहीं है जिसको हम समझ लें। वो निराकार ब्रह्म है। उसको वेदों में यज्ञ प्रजापति की संज्ञा दी गई। यज्ञ प्रजापति जो है वो संवत्सर रूप में है। संवत्सर जो है वो 5 ऋतु और 12 महीने से जुड़े हुए हैं। इसलिए सप्तदशो वै प्रजापति या सप्त ब्राह्मण का टेक्स्ट है। सप्तदशो वै प्रजापति। उस सप्तदशो वै प्रजापति को, सप्तदश बने 17 की संख्या से युक्त वह प्रजापति है। अब प्रश्न उठता है कि वह 17 की संख्या है क्या। इस विषय में याज्ञिकों ने कहा है चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने। चतुर्भिश्च 4 संख्या, चतुर्भिश्च पुनः फिर 4 संख्या, 4 4 8, द्वाभ्याम पंचभिरेव च फिर 2 संख्या और 5 संख्या, 8 2 10 5 15। अभूयते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने। 15 में 2 फिर जुड़ गया, 17 संख्या। अब यह 17 संख्या क्या है? तो कहते हैं कि यज्ञ में सबसे पहले अग्निहोत्र है और अग्निहोत्र के बाद जब श्रौत यज्ञ का प्रारंभ होता है तो सबसे पहले होता है इष्टि याग। इष्टि यागों में सर्वासाम इष्टीनाम प्रकृति ही 10 पूर्णमासौ। जितनी भी इष्टियां हैं, चाहे वो आग्नेयेष्टि हो, दीक्षणीयेष्टि हो, जो भी इष्टियां हैं उन सभी इष्टियों की प्रकृति 10 पूर्णमास याग है। 10 पूर्णमासेष्टि है। 10 पूर्णमासेष्टि में एक याग होता है प्रयाग याग। प्रयाग याग के प्रकर्षेण यजति प्रयाग। देवता का आवाहन हुआ, देवता आए, यज्ञ वेदी पर उपस्थित हुए। अब उस देवता का जब यजन होता है, अर्चन होता है, तो उसको कहते हैं प्रयाग याग। उस विधि प्रयाग याग के समय में यह जो 17 संख्या वाले शब्द हैं इनके प्रयोग किए जाते हैं। वह है ओ श्रावय। अध्वर्यु ओ श्रावय 4 अक्षर वाला इस शब्द का प्रयोग करता है। तो उसके उत्तर में आग्निध्य कहता है अस्तु श्रौषट। यह अस्तु और श्रौषट हलंत वर्ण को छोड़ देते हैं, इसलिए 4 अक्षर इसमें भी हुआ। ओ श्रावय 4 अक्षर, अस्तु श्रौषट यह 4 अक्षर। फिर अध्वर्यु को आदेश
प्रवेश देता है यज, ये 2 अक्षर वर्ग, तो 4 4 8 2 10। और फिर जो अग्निध्र है वह जो उद्गाता है उसका प्रतिरूप है यहाँ पर 10 पूर्णमासेष्टि में, इसलिए वह ओम ये यजामहे इस मंत्र का पाठ करता है। वो ये यजामहे इस में 5 अक्षर, ये यजामहे 5 अक्षर, 10 और ये 5 15 अक्षर। और फिर उसके बाद अध्वर्यु बहुघट यह कह करके आहवदीय में आहुति देता है। तब तक अध्वर्यु यजति देश में जाकर खड़ा होकर जुहू में हवि लेकर खड़ा रहता है और यह संवाद चलता रहता है। ओ श्रावय अस्तु श्रौषट यज ये यजामहे, और फिर बहुखट कहते हुए ही आहुति आहवदीय में डाल देता है। तो बहुखट में भी 2 अक्षर है। इस प्रकार से अस्तु श्रौषट, ओ श्रावय, यज ये यजामहे और बहुखट, यह जो 17 अक्षर वाले ये 5 शब्द हैं, इन 5 शब्दों के प्रयोग के कारण इस इष्टि रूप जो प्रजापति है, यज्ञ प्रजापति है, इसको सप्तदशो वै प्रजापति, यह शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। यह जो 10 पूर्णमासेष्टि है, इस 10 पूर्णमासेष्टि में 4 ऋत्विक होते हैं। सबसे पहले हमको यह चर्चा करनी होगी, चिंतन करना होगा हमें कि ऋत्विक कौन हो सकता है। तो इसके बारे में मधुसूदन ओझा जी का एक ग्रंथ है यज्ञ मधुसूदन। उस यज्ञ मधुसूदन ग्रंथ का जो यज्ञ विटपाध्याय है, उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि यजमान कौन हो, ऋत्विक कौन हो, अन्य जो कार्य करता है वो कौन हो सकता है। यज्ञों में सभी वर्णों का समावेश है। आजकल यह जो हल्ला हो रहा है कि भाई दूसरे लोगों को यज्ञ से वंचित कर दिया गया, यह हो हल्ला केवल हो हल्ला मात्र ही है। किसी को कहीं से कोई वंचित नहीं किया है। सब अपने अपने रूप से यज्ञ कर ही रहे हैं। यज्ञों में बांस के बने हुए बर्तनों का प्रयोग होता है। यह बांस का बर्तन कौन बनाएगा? उसके लिए एक समूह है, समुदाय है, वह बांस का बर्तन बनाता है। वह बांस का बर्तन बनाकर यज्ञ में अपना सहयोग कर रहा है। कोई लकड़ी का बर्तन बनाएगा, जैसे जुहू है, उपृत है, सूची है, ये सब बनेगा लकड़ी का। तो लकड़ी का काम करने वाला जो हुआ काष्ठकार, उसको भी यज्ञ में जोड़ा गया है। वो भी अपनी आहुति दे रहा है, यज्ञ पात्र निर्माण करके। तो किसी को भी वंचित करने की कहीं भी कोई धारणा किसी की नहीं थी। लोगों ने अपना काम स्वयं छोड़ दिया, अपना काम स्वयं छोड़ दिया, दूसरे के बच्चे मर गया कि उसने हमें हटा। ऐसा नहीं, ये गलत बात है। मैं इस बात का विरोध करता हूं। जो करता है, जिसका जो अधिकृत कर्म है, वह अपने अधिकृत कर्म को करना नहीं चाहता। और अधिकृत कर्म करना ही आवश्यक है, उसके बिना किसी की गति है नहीं। दूसरे का कर्म करके हम अपना जीवन सफल नहीं कर सकते। मनुष्य रूप में है तो मनुष्य का जो कार्य है वही हमें करना होगा। अगर हम पशुवत आचरण करें तो लोग हमारी निंदा ही करेंगे, हमारी प्रशंसा कोई नहीं करेगा। पशु यदि मनुष्य की तरह करें तो उसकी प्रशंसा होगी, क्योंकि वो उन्नत श्रेष्ठ हो रहा है, उत्कर्ष हो रहा है। और यज्ञ का जो तात्पर्य है वही है श्रेय प्राप्ति। श्रेय और प्रेय दोनों की प्राप्ति। प्रेय इस लोक का है सुख, और श्रेय उस लोक का है सुख। इस लोक के सुख को भोग कर उस लोक तक पहुंचने की क्रिया ही यज्ञ का तात्पर्य है। मधुसूदन ओझा जी ने अपने ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा है, एकस्मात् अनेकस्मिन्
अवतरणम यज्ञ, एक से अनेक हो जाना यज्ञ, अनेकस्मात् एकस्मिन् आरोहणम योग, और अनेक से एक में चढ़ जाना ये योग है। योग और यज्ञ में जो भिन्नता है, इस भिन्नता को आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट किया है, सबके समझने के योग्य है। तो यह जो 10 पूर्णमास इष्टि याग है, इस इष्टि याग में अधिकारी जो यजमान है वो कौन हो सकता है? तो उसके लिए कहा कि मनुष्यानाम एव अधिकार, मनुष्यानाम एव आरंभ सामर्थ्या, कात्यायन ने स्रोत सूत्र में कहा मनुष्य इस यज्ञ को आरंभ करके पूर्ण कर सकता है, इसलिए मनुष्य को इस कार्य को करने का अधिकार है। अब मनुष्यों में भी कौन इस कार्य को कर सकता है, नहीं कर, सभी मनुष्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस पर थोड़ा विचार किया गया। तो कात्यायन ने कहा अंगहीना श्रोत्रिय संध शूद्र वर्दम, अंगहीन, जैसे किसी को पैर नहीं है और विष्णुआक्रमण करना है तो पैर से ही चलना पड़े, अगर पैर ही नहीं है तो विष्णुआक्रमण कैसे करेगा? तो यज्ञ कर्म में बाधा उत्पन्न हो, तो कर्म में बाधा न हो इसलिए अंगहीन को वर्जित किया है। आज्ञावेक्षण करना है और आंख है ही नहीं, तो जिसके आंख नहीं है वो आज्ञावेक्षण कर्म कैसे करेगा? कर्म में विघ्नता आएगी, इसलिए अंगहीन को कहा कि आप यज्ञ मत करिए, आप यज्ञ के महत्व को समझिए, सुनिए, श्रवण करिए, कीर्तन करिए, उससे आपका फल, आपको यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होगा। स्मार्त पद्धतियों में भी कहा गया है जो कथा सुनता है उसका कल्याण होता है, जो कथा करता है उसका भी कल्याण होता है, जो करवाता है उसका भी कल्याण होता है, जो सुनता है उसका कल्याण। तो श्रवण का बहुत बड़ा महत्व है। और श्रोत्रिय, जिसने वेद नहीं पढ़ा है, तो वेद नहीं पढ़ा है यज्ञों में, श्रोत यज्ञ में वेद मंत्रों का ही प्रयोग है। वेद नहीं पढ़ा है और जब वेद मंत्रों का प्रयोग करना होगा तो अनाप शनाप प्रयोग करेगा, उससे यज्ञ फल सही से प्राप्त नहीं होंगे। तो जिस उद्देश्य से वह यज्ञ कर रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो। इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण आचार्य पाणिनि ने अपनी शिक्षा में दी है। मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सौभाग वज्रो यजमानम हीनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराथा। त्वष्टा नाम का एक असुर था, उसका एक बेटा था विश्वरूप, उसके 3 सिर थे, एक सिर से सोम पीता था, दूसरे एक मुख से सोम पीता था, दूसरे मुख से सुरा पीता था और तीसरे मुख से संसार का जितना भी भोज्य पदार्थ है सब खाता। इसलिए उसके 3 मुखों में पूरे संसार के भक्षणीय पदार्थ जा रहे थे, इसलिए उसका नाम विश्वरूप स्वरूप। तो वह जो विश्वरूप था उस विश्वरूप को इंद्र ने मारा। क्यों मारा? कि इंद्र के हिस्से का जो सोम था वह भी उस त्वष्टा ने पी लिया था, इसलिए इंद्र ने उसका वध किया। इंद्र के द्वारा विश्वरूप का वध कर दिए जाने पर त्वष्टा को बड़ा क्रोध आया कि इसने मेरे पुत्र की हत्या कर दी है, इसका बदला मैं इससे लूंगा। प्रतिशोध की भावना में त्वष्टा ने अपने पुरोहितों को बुलाकर एक यज्ञ आरंभ किया, आभिचारिक प्रयोग, जिसमें यह था इंद्र शत्रु प्रभस्व। यह मंत्र, इस मंत्र से आहुति देनी थी। और इंद्र शत्रु वर्धस्व का तात्पर्य था कि यदि इंद्रस्य शत्रु ऐसा अर्थ होता है तो षष्ठी तत्पुरुष होता है। इंद्र शत्रु यस्य, ऐसा यदि समासगत प्रयोग होता है तो बहुव्रीहि समास का विग्रह होता है, दोनों का अर्थ बदलता है। एक जगह इंद्र शत्रु शब्द में इंद्र पद आद्युदात्त है
और दूसरी जगह इंद्र शत्रु वर्धस्व पद में इंद्र शत्रु अंतोदात्त है। आदुदात्त होने से जो अर्थ निकलता है वो अंतोदात्त होने से नहीं निकलता है। ऐसी परिस्थिति में इंद्र ही मारक हो गया वृत्रासुर का और वृत्रासुर को इंद्र ने मारा। तो वृत्रासुर इंद्र को मारे इसके लिए त्वष्टा यज्ञ करा रहा था, लेकिन स्वर भेद हो जाने के कारण अर्थ भेद हो गया और गलत अर्थ में उसका अर्थ मंत्र का चला गया, उसका बेटा मारा गया। तो ऐसा किसी यजमान के साथ न हो, इसलिए उसे सावधानी पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए कहा कि जिसने वेदाध्ययन किया हो वही यज्ञ करे। अगर वेदाध्ययन नहीं किया है, स्वर ज्ञान नहीं होगा, शब्दों के रहस्यों का ज्ञान नहीं होगा, शब्दों का प्रयोग भली भांति नहीं करेगा, तो जिस उद्देश्य से वह यज्ञ कर रहा है कहीं उसका विपरीत फल न हो जाए, इसलिए मना किया गया है। हित में है यह मना ही, यह निषेध किसी के विरोध में नहीं है। जो विरोध समझते हैं वो अपना हित समझें इस तरह से कि उनके हित के लिए। तो इस प्रकार से यजमान कौन कौन हो सकता है इसकी चर्चा है। उसमें त्रैवर्णिक को यजमान होने का विधान किया गया है श्रौत यज्ञ के लिए, लेकिन आर्थिक कर्म करने के लिए, ऋत्विक करने के लिए कात्यायन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, ब्राह्मणा ऋत्विजो भक्षक प्रतिषेधाधिकरयो। ब्राह्मण ही ऋत्विक बने, आर्थिक कर्म कराने वाला, पौरोहित्य कर्म करने वाला, यज्ञ कर्म संपादित कराने वाला ऋत्विक, अध्वर्यु हो, ब्रह्मा हो, होता हो, गाता हो, जो भी हो, अग्निदेव हो, वो सब ब्राह्मण ही होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? कि ब्राह्मण ही यज्ञ कर्म करवाने का अधिकारी है। क्यों अधिकारी है? तो सोमपान करने का अधिकारी ब्राह्मण ही होता है। सोमोस्माकम ब्राह्मणानाम राजा, हम ब्राह्मणों का राजा सोम है, बाकी पूरे संसार का राजा वरुणदेव है, ये ध्यान रखें। वरुणदेव संपूर्ण संसार के राजा हैं, विश्व के राजा हैं, सभी प्रजाओं का राजा वरुणदेव है। किंतु वेद कहता है सोमोस्माकम ब्राह्मणानाम राजा, हम ब्राह्मणों का राजा केवल सोम है। इसलिए सोमपान करने का अधिकारी केवल ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मण ही ऋत्विक हो, दूसरा ऋत्विक न हो। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से वाल्मीकि ने कहा कि यदि क्षत्रिय राज्य वह जिस यजमान का पुरोहित हो उसका वंश नाश हो जाता है, स्पष्ट शब्दों में कहा है। इसलिए ब्राह्मणेतर लोगों को, अब ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्रह्म जानाति की ब्राह्मण, ब्रह्म वै वेदा, जो वेद को जानता है वो ब्राह्मण है। ऋषि काव्य न, काव्य क्या है? पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति, देवता का काव्य यह वेद काव्य है जो न कभी समाप्त होगा और न कभी वृद्ध होगा, जीर्ण शीर्ण होगा। इसलिए यह जो काव्य है, इस काव्य का अध्ययन अध्यापन करने वाला जो ब्राह्मण है वही पौरोहित्य कर्म करने का अधिकारी है, ऐसा वेद का स्पष्ट निर्देश है। अब उन ऋत्विजों में किस यज्ञ में कौन कितने ऋत्विज होंगे इस पर भी चर्चा की गई है। जैसे अग्निहोत्र यज्ञ के लिए एक ऋत्विक की आवश्यकता है, पूर्णमासेष्टि के लिए 4 ऋत्विक की आवश्यकता होती है, चातुर्मास यज्ञ के लिए 5 ऋत्विक की आवश्यकता होती है, सौत्रामणि याग करने के लिए 6 ऋत्विजों की आवश्यकता होती है, और यदि हम सोम याग करते हैं तो सोम याग के लिए 16 ऋत्विजों की आवश्यकता होती है। तो हर यज्ञ के लिए ऋत्विजों की संख्या भी बताई गई है। उस संख्या के अनुसार यज्ञ और ऋत्विक का समावेश हमारा श्रौत शास्त्र हमें इसका विधान बताता है, उसी हिसाब से करना चाहिए। उसमें जो 10 पूर्णमास याग है
उसमें 4 ऋत्विजों का होना, यह शास्त्र का आदेश है कि 4 ऋत्विज होंगे। इसलिए यह जो 10 पूर्णमास याग का प्रकरण है, इस प्रकरण को चातुर्होत्राधिकरण की संज्ञा आचार्य ओझा जी ने दी है। चातुर्होत्राधिकरण, 4 ऋत्विजों के द्वारा जिस याग का संपादन हो, उस याग को चातुर्होत्र याग कहते हैं। चातुर्होत्र माने 4 ऋत्विक, 4 ऋत्विक से संपादित होने वाला यज्ञ। उस 4 ऋत्विक में कौन कौन होंगे? तो कहते हैं कि इस 10 पूर्णमास याग में एक ब्रह्मा होता है, एक अध्वर्यु होता है। अध्वर्यु यज्ञ का नेता है। अध्वर्यु युनक्त्यध्वरस्य नेता इतिवा, ऐसा यास्क ने स्पष्ट शब्दों में निरूपण में कहा है कि अध्वर्यु यज्ञ का नेता है। अध्वर्यु ही तय करेगा कि हमें कब क्या काम करना है और किसको कब क्या काम करना है, किस ऋत्विक को। इसके लिए उस ऋत्विक को प्रेरित भी अध्वर्यु ही करेगा। सभी ऋत्विक अध्वर्यु के सहायक हैं, सबका नेता अध्वर्यु है। यह स्पष्ट शब्दों में यास्क ने अध्वर्यु के लिए कहा है और ऐसा यज्ञों में देखा भी जाता है। ब्रह्मा यज्ञ का नियंता है। यज्ञ में कहाँ उचित कार्य हो रहा है, कहाँ अनुचित हो रहा है, अगर अनुचित हो रहा है तो उसका क्या परिहार होगा, उस दोष की निवृत्ति के लिए क्या प्रायश्चित विधान होगा, इस बात को समझने और समझाने के लिए ब्रह्मा होता है। इसलिए ब्रह्मा के लिए कहा गया कि ब्रह्मा कौन हो, तो कहते हैं सर्वम वेदितुमर्हति। ब्रह्मा जो है वह सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है मैंने त्रयी विद्या संपन्नो भवति। 3 विद्याएं इस संसार में हैं, ऋग विद्या, यजुर्विद्या और साम विद्या। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीनों वेदों का जो बढ़िया से अध्ययन किया हो, तीनों वेदों के रहस्यों को जो जानता हो, वही ब्रह्म कर्म करने का अधिकारी है। किसी को भी ब्रह्मा बना देंगे ये नहीं। ये श्रौत यज्ञ के हिसाब से कह रहा हूं। तो श्रौत यज्ञ में जो 10 पूर्णमासेती है, उसमें जो ब्रह्मा होगा वो कैसा होगा? त्रैविद्या, तीनों विद्याओं का निष्णात होगा। ऋग विद्या, यजुर्विद्या, साम विद्या, तीनों विद्याओं का जानकार होगा, वह ब्रह्मा होगा। अग्निम धारयति इति अग्निध्र, वह साक्षात अग्नि का प्रतिरूप है। अग्निध्र नाम का जो ऋत्विक है वो साक्षात अग्नि का प्रतिरूप है। जब श्रौत यज्ञ में ऋत्विजों का वर्णन होता है तो सबसे पहले दैवर्तिक वर्णन होता है, देवता के रूप में वर्णन किया जाता है। फिर आर्थेय वर्णन होता है, ऋषि के रूप में ऋत्विजों का वर्णन होता है। उसके बाद मानुसर्पिक वर्णन होता है। फिर मानुसर्पिक वर्णन मतलब मनुष्य का जो नाम है उस नाम से उसको वर्णन किया जाता है। लेकिन जब यज्ञ में वह ऋत्विक यजमान के द्वारा वर्ण के द्वारा वृत्त हो जाता है, संकल्पित हो जाता है, उसके बाद उसको कोई नाम से नहीं पुकारता है। ये भी श्रौत का आदेश। ऐसा करने से जो उसको नाम से पुकारेगा उसको दोष लगता है, ये भी कहा गया सत्संग। तो इसलिए यह जो अग्निध्र है यह अग्नि का प्रतिरूप है। अग्नि देवता साक्षात अग्निध्र नामक ऋत्विक के शरीर में प्रविष्ट रहते हैं। उनका ध्यान करके यजमान अग्निध्र का वर्णन करता है। अग्निध्र हाथ में एक लकड़ी का तलवार आकृति का एक पात्र होता है, उसको हाथ में लेकर के बाएं कखिया में दबा करके यज्ञ के आगे पूर्व भाग में खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है? कि अगर पूर्व से कोई असुर, कोई अनुचित व्यक्ति यज्ञ में विध्वंस करने का सोचे तो उसको वह वहां रोकता है। वह अग्नि स्वरूप है। अग्निर्वै रक्षसामपहंता।
अग्नि जो है वो राक्षसों का मारक है। अग्नि को देखकर बड़े बड़े राक्षस भाग जाते हैं। इसलिए अग्नि का जो प्रतिरूप अग्निध्र नाम का ऋत्विक है, वह यज्ञ के सबसे आगे क्ष नाम का पात्र लेकर खड़ा रहता है, वह अग्निध्र है। तीसरा अध्वर्यु यज्ञ का नेता है। ब्रह्मा हो गया, अग्निध्र हो गया, अध्वर्यु। अध्वर्यु यज्ञ का नेता है। यजुर्वेद के अध्ययन के द्वारा यजुर्वेद के मंत्रों के रहस्यों का जानने वाला है। किस मंत्र के कितने अंश से कहां कितना काम करना है, इस विज्ञान को अध्वर्यु सम्यकतया जानता है। इसलिए अध्वर्यु यज्ञ का नेता और यजुर्वेद का वैज्ञानिक, कर्मकांड का वैज्ञानिक वहां यज्ञ में रहता है। और चौथा जो ऋत्विक है वह होता है होता। होता जो देवताओं को यज्ञ में बुलाता, हूँ आह्वान्य धातु है। उस यज्ञ में 10 पूर्णमासादि यज्ञ में ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करके देवताओं को बुलाता है यज्ञ। और देवताओं को जब होता बुलाता है तब अध्वर्यु उन देवताओं का देवताओं की अर्चना करते हैं, यजन करते हैं देवताओं का, और देवता प्रसन्न होकर के अभिष्ट फल अध्वर्यु को प्रदान करते हैं। अध्वर्यु वह फल यजमान को प्रदान करता है। उसके बदले में यजमान अध्वर्यु को स्वर्ण, अश्व, रथ इत्यादि जो गवादि, गो आदि दक्षिणा दान करता है। उस दक्षिणा के बदले यज्ञ का फल ग्रहण करता है। ऋग्वेद का पहला मंत्र, पहले सूक्त का, पहले मंडल के पहले सूक्त का पहला मंत्र, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातम। या 5 विशेषण इस मंत्र में अग्नि के लिए कहा गया है। अग्निम ईदे पुरोहितम, पुरोहितम अग्निम ईदे, पुरोहितम पुरः अभितम संपादयति पुरोहितम। जो यजमान का जो अभिष्ट है उसको उसके सामने ला देता है, इसलिए उसका नाम पुरोहित। यज्ञ कर्म के द्वारा यजमान का जो अभिष्ट है, जो कामना है, उस कामना को देवताओं से लेकर के उसके सामने प्रस्तुत कर देता है, इसलिए पुरोहित। पुरः अभितम संपादयति पुरोहित। तादृशम अग्नि ईदे, उस रूप में अग्नि की स्तुति करता हूं। यज्ञस्य देवम अग्नि ईदे, यज्ञ का जो देवता है वो प्रधान देवता अग्नि है। अग्निर्वै सर्वा देवता, सत्य ब्राह्मण में कहा गया, अग्निर्वै सर्वा देवता। अग्नि में सभी देवताओं का वास है। क्यों? कि किसी भी देवता का अपना मुंह नहीं है जो उठाए। न वै देवा असनंति मुखेन, उपनिषद श्रुति कहती है, कोई भी देवता अपने मुंह से सीधे नहीं खाते, इनडायरेक्ट वे से खाते हैं। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच अंग्रेजी में भी होता है। उसी तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप वेद में जो है उसी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूप में कहा गया है। तो कोई भी देवता साक्षात प्रत्यक्ष रूप से अपने मुंह में नहीं खाते, अग्नि के मुख के माध्यम से खाते हैं। इसलिए ऐतरेय ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अग्निर्वै देवानाम अवमः परमो विष्णु। अग्नि जो है वो देवताओं का अवम माने मुख है, भोजन का साधन। और अग्नि के मुख के द्वारा सभी देवताओं का पेट भरता है। इसलिए आज भी हम जब यज्ञ करते हैं, चाहे स्रोत करें या स्मार्त करें, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और अग्नि में आदि हविष्य द्रव्य लेकर के कहते हैं इंद्राय स्वाहा। अग्नि वह हविष्य द्रव्य इंद्र तक पहुंचाता है, इंद्र का पेट भर देता है। इसलिए यज्ञस्य देवम अग्नि ईदे, यज्ञ का जो देवता है, प्रधान देवता वह अग्नि है। इसलिए यज्ञ की देवता के रूप में अग्नि की स्तुति करता हूं। होतारम ऋत्विजम, पहला तीसरा है ऋत्विजम। अग्निध्र रूप जो ईद है वह अग्नि ही है, इसलिए अग्निध्र रूप अग्नि ऋत्विक को तादृशम अग्नि ईदे, उस अग्नि को
मैं अग्नि की मैं स्तुति करता हूं। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होता। यज्ञों में देवताओं को बुलाते हैं अग्नि देवता, इसलिए होता रूप जो अग्नि है, होता जो यहाँ चौथा 10 पूर्णमास याग में चौथा ऋत्विज है होता, वह होता रूप अग्नि है। अग्नि रूप ही यह होता है। जैसे अग्निध्र अग्नि रूप है, वैसे होता भी अग्नि रूप है, अग्नि का ही प्रतिरूप है। वो देवताओं को यज्ञ में बुलाने का काम करता है, इसलिए होता रूप जो अग्नि है उस अग्नि की स्तुति करता हूं। और 5वां जो विशेषण है वो बड़ा सुंदर है। रत्न धातमम अग्नि, रत्नानाम धाता, रत्न धाता, रत्नों को जो धारण करता है उसको कहते हैं रत्न धाता। कैसा रत्न? क्या माणिक वैदुर्य आदि? नहीं, याग फल रूपा नाम रत्ना नाम धाता। यज्ञ का जो फल है वो रत्न है, उसकी इच्छा यजमान की है। यजमान के लिए रत्न तो यज्ञ का फल है। यह माणिक्यादि वैदुर्यादि नहीं, लहसुनिया और ये तो पाद नहीं। असली रत्न वह है जो यज्ञ का फल है, जिसकी कामना यजमान, उस कामना की पूर्ति करने वाला अग्नि है। अग्नि देवता ही तब तक देवताओं से, जिस देवता के लिए याग किया गया है उस देवता से यजमान के लिए फल लाकर अध्वर्यु को देते हैं, और अध्वर्यु तो राया कह करके यजमान को देता है। इस प्रकार से ये जो 4 ऋत्विक हैं, ब्रह्मा, अग्निध्र, होता और अध्वर्यु, इन चारों ऋत्विजों के द्वारा यह यज्ञ 10 पूर्णमासे संपादित होता है। इसलिए इस यज्ञ को चातुर्होत्र प्रकरण के अंतर्गत ओझा जी ने रखा है। इस अधिकरण का जब ओझा जी ने शुरुआत किया है, प्रारंभ किया है, तो वहां ब्राह्मण ग्रंथों का उद्धरण किया है। अयम वा यज्ञो योयम प्राणः पवते तमेत इव संति ये संवत्सरस्य दीक्षन्ते। जो संवत्सर सत्र याग करने के लिए दीक्षा ग्रहण करता है जो यजमान, वह इस यज्ञ का ध्यान करता है, उसको धारण करता है। किस प्रकार से धारण करता है? कि जैसे प्राण को धारण करता है इस प्रकार से। यह चयन याग के संबंध में यह प्रकरण है। चयन याग में जो वेदी बनती है उसको चिति कहते हैं, और उस चिति के 5 प्रस्तार होते हैं। उन 5 प्रस्तारों में बीच में आत्मा होता है, दोनों तरफ पक्ष होता है और पीछे एक पुच्छ होता है। पक्ष पुच्छ सहित वह जो चिति है वह सपाद सार्धैक पुरुष प्रमाण का होता है। सार्धैक सप्त पुरुष प्रमाण, सार्ध सप्त पुरुष प्रमाण का होता है। 7.5 पुरुष प्रमाण का। एक पुरुष का प्रमाण है 120 अंगुल। 120 को 7.5 से गुना करेंगे, जितना बड़ा परिमाण होगा उतने बड़े क्षेत्र में इस चयन याग की वेदी को बनाया जाता है, पक्ष पुच्छ सहित आत्मा। आत्मा क्षेत्र जो है वो होता है 4 पुरुष का। उस आत्मा क्षेत्र में मध्य में प्राण नाम का एक इष्टका का स्थापन होता है। जैसे आप लोग घर बनाते तो ईट का चयन करते हैं, चिनाई करते हैं, वो चीज चयन धातु से ही चयन शब्द बनाया। यह जो चयन याग है इसमें वेदियों में ईटों की चिनाई की जाती है। 14 प्रकार के ईट बनाने का विधान है श्रोत। उसमें कुछ लोग इष्टका होते हैं, कुछ प्राणभृत इष्टका होते हैं, कुछ यजुष्पति होती है। यजुष्पति उसको कहते हैं जिसको मंत्र के द्वारा स्थापित किया जाता है, और लोगेष्टका कहते हैं जिसको बिना मंत्र पढ़े स्थापित किया जाता है। उसमें प्राणभृत नाम की इष्टका कोने कोने में, चारों कोनों में तिरछे डाले जाते। जैसे सर्वतोभद्र मंडल कभी आप बनाए हुए कहीं वेदी पर देखे होंगे, तो सर्वतोभद्र मंडल में कोने कोने में काला तिल से या काले रंग में चावल रंग करके भरा जाता है कोना पर। उसी प्रकार से कोना कोनी जो चयन याग का आत्मा पक्ष है उसका कोना कोनी प्राणभृत नाम की इष्टका से भरा जाता है। वह प्राण है। वह प्राण कौन है? वो यह अग्नि।
यह अग्नि ही वह प्राण, अयम वा यज्ञो योयम प्राण पवते। अब कहते हैं अयम वै लोको गृहपति, यह जो लोक है भूलोक, यह लोक ही गृहपति है, गृह का स्वामी है। अस्मिन् वा इदम सर्वम लोके प्रतिष्ठितम, और जितने भी लोक हैं वह सब इस पृथ्वी लोक पर ही आधारित है। अगर पृथ्वी खिसक जाए तो सभी लोग खिसक जाएंगे। जैसे घर बनाते हैं तो नीचे का अगर फाउंडेशन खिसक जाए, टूट जाए, तो घर रहेगा, धराशायी हो जाए। उसी प्रकार से यह जो लोक है भूलोक, यह गृहपति है, प्रतिष्ठा है, इसी पर सब आधारित है, प्रतिष्ठित है। अगर यह खराब हो गया तो सब खराब हो जाएगा। चंद्रमा वै अधिदेवम मनो अध्यात्मम, आदित्यो वै उद्गाता अधिदैवम चक्षु अध्यात्म। देखो, ब्रह्मा को अधिदैव कहा गया, उद्गाता को अधिदैव कहा गया, अग्निर्वै होता अधिदैवम वाक, वाक अध्यात्म। अग्निध्र जो है वो अग्नि रूप में अग्निध्र और होता दोनों है, इसलिए होता को अग्नि का प्रतिरूप कहा गया है। वायु वा अध्वर्यु, वायु का प्रतिरूप अध्वर्यु कहा गया। तो चंद्रमा का प्रतिरूप ब्रह्मा को, सूर्य का प्रतिरूप उद्गाता को, अग्नि का प्रतिरूप होता को और वायु का प्रतिरूप अध्वर्यु को कहा गया है। इस प्रकार से ब्रह्मा, उद्गाता, होता, अध्वर्यु, ये चारों रूप जो है वो अधिदेव पक्ष में तो चंद्रमा, आदित्य, अग्नि और वायु हैं, और अध्यात्म पक्ष में वे चारों मन, चक्षु, वाक और प्राण है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 36वें अध्याय का जो पहला मंत्र है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, ऋचम वाचम प्रपद्ये मनोज यजुः प्रपद्ये साम प्राणम प्रपद्ये। ऋग्वेद को ऋचम वाचम वाच रूप में कहा गया है, मनोज यजुः मन, यजुर्वेद को मन स्वरूप कहा गया है, और साम प्राणम, सामवेद को प्राण स्वरूप कहा गया है। तो मन, प्राण, वाक, यह जो तीन तत्व है, उन तीनों तत्वों से हमारे शरीर, हमारे अध्यात्म पक्ष, हमारे भौतिक पक्ष, हमारे यज्ञ पक्ष, संसार की गतिविधियां इन तीन तत्वों से ही चलती है, और वह तीनों तत्व तीन विद्याओं का सम्मिश्रण है जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। उपनिषदों में तो यह भी कहा गया है कि अग्निर्बाग भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्नि जो है वो बाघ रूप में हमारे मुंह में प्रविष्ट किया। प्राणो वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, वायु देवता प्राण का स्वरूप धारण करके हमारे नासिका में, नाक में प्रविष्ट हो गए। आदित्य चक्षु भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, आदित्य देवता चक्षु का रूप धारण करके हमारे आंखों में प्रविष्ट हो गए। दिशा स्त्रोत्रम भूत्वा कर्णो प्राविशत, दिशाएं 10 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाएं जो हैं वह हमारे कान के स्वरूप में, हमारे श्रोत्रेंद्रिय में घुसे। और औषधि वनस्पतयो रोमानी भूत्वा त्वचम प्राविशत, औषधि वनस्पतियां रोए का रूप धारण करके हमारे त्वचा में प्रविष्ट हो गए। चंद्रमा मनो भूत्वा हृदय प्राविशत, चंद्रमा मन का स्वरूप धारण करके, चंद्रमा मन को जाता चक्षु सूर्य हो जाता, ये भी शुक्ल यजुर्वेद संहिता, ऋग्वेद संहिता में पुरुष सूक्त में कहा गया है, प्रसिद्ध है, सब लोग जानते ही होंगे। तो चंद्रमा मनो भूत्वा हृदय प्राविशत, वह हमारे हृदय में प्रविष्ट हो गया मन होकर के। और मृत्यु हो अपानो भूत्वा नाभि प्राविशत, मृत्यु देवता अपान रूप में हमारे नाभि में प्रवेश कर गए। और आपो रेतो भूत्वा कृष्णम प्राविशत, जल तत्व जो है आपह तत्व, वह वीर्य बन करके, हमारी शक्ति बन करके हमारे शरीर के अंदर शिश्न में घुस गए, प्रविष्ट हो गया जननेन्द्रिय। इस प्रकार से श्रीमान ओझा जी ने चातुर्होत्राधिकरण के अंतर्गत 99 पद्यों में इस विषय का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। सभी पक्षों को रखना सीमित समय में संभव नहीं है। उक्त विषय का जो विविध प्रकार से चिंतन उन्होंने प्रस्तुत किया है, वो उस पर एक महान शोध कार्य किया जा सकता है।
उक्त स्थलों पर विचार चिंतन इतने मार्मिक हैं, इतने गूढ़ हैं ये विषय कि इन रहस्यों के प्रकाशन के लिए किसी शोध छात्र को प्रबंध लिखने की आवश्यकता है। उन समस्त चिंतनों पर विचार कर कोई छोटा सा निबंध लिखना मेरे बस में नहीं, यह मेरे लिए दुस्साध्य कार्य था। इसी कारण यहाँ ओझा जी के चिंतन का जो हेतुआत्मक स्वरूप है उसको प्रस्तुत कर मैं